कक्षा 10वीं की स्टूडेंट फाइनली आपके यहाँ पर गणित के त्रैमासिक पेपर लेके आ चुके हैं। और साथ ही आपको बता दें कि हम आपके लिए यहाँ पर 4 बजे रात को वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि जो आपके यहाँ पर गणित के पेपर पूरा आपका लीक हो चुका है और हमारे पास पूरा आपका पेपर आ चुका है। तो इस वीडियो को आपको एंड देखना और साथ ही आपको यहाँ पर पेपर देने से पहले इस पेपर पूरा आपको यहाँ पर रट के जाना। आप पूरे 75 नंबर लाएंगे, क्योंकि पूरा पेपर आपके यहाँ पर आ चुका। आप यहाँ पर देख लीजिए 83 25 23 24 कक्षा 10वीं विषय गणित पूरा आपको 75 नंबर का लगे समय आपको यहाँ पर 3 घंटे रहने वाला। आपके यहाँ पर पूरा पेपर लेके आ चुके हैं। साथ ही आपके नरेश आते सही प्रश्न हल करना अनिवार्य, तो आपके यहाँ पर नरेश आते तो आप नरेश भी पढ़ सकते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक के लिए, चैनल को सब्सक्राइब के लिए, क्योंकि पेपर लाने बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो चलिए आपको यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं, जिससे आप यहाँ पर अच्छे देख पाएंगे। तो आप क्या आते हैं सही विकल्प चुन के लिए 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आपके यहाँ पर देख लीजिए, पहला आता 4 और 7 का महत्तम समावर्तक SCF होगा। तो आपका इससे करेक्ट आंसर आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, 4 और 7 का जो महत्तम समावर्तक SCF होगा वो आपका 1 हो जाएगा। फिर आपका दूसरा आता है, यदि 2 के साथ बहुपद AX के साथ 2 + BX + C के शून्य का अल्फा और बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान होगा। तो जो आपका यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा का मान होगा वो होगा आपका यहाँ पर C/A। दूसरे का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा C/A। तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना और साथ ही सुनना भी है, जिससे पूरे ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट तो आपको यहीं पर रट लेने। और साथ ही आपको पेपर देने से पहले इस पेपर पूरा आपको सॉल्व करके जाना है। तीसरा आता है निम्नलिखित में से 2 चरों में रेखिक समीकरण है। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर दा हो जाएगा 5x + 6y = 7। अब चौथा आता है 2 का समीकरण 2x = 2 माने 6x + 3 = 0 के मूल होंगे। तो इसका आंसर आपका आ हो जाएगा वास्तविक। ठीक है, चौथे का आपका आ करेक्ट आंसर रहेगा वास्तविक। अब पांचवा आता है समांतर श्रेणी 2 5 8 डॉट का पांचवा पद है। तो इसके जो पांचवा पद आपको बताना है, तो जो इसका पांचवा पद रहेगा वो आपका यहाँ पर हो जाएगा 14। ठीक है, पांचवें का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 14। अब आपके यहाँ पर 6वां आता है, यदि किसी बिंदु P के निर्देशांक x y हैं तो x को क्या कहते हैं। तो x को क्या कहते हैं, x को कहते हैं P का भुज। ठीक है, 6वें का आंसर आपका बा हो जाएगा P का भुज। तो इस तरह से जो 6 नंबर के आपके यहाँ पर सही विकल्प वो कंप्लीट हो जाते हैं। पहले का आंसर आपका आ हो जाएगा, दूसरे का आंसर भी आपका आ रहेगा, और तीसरे का आंसर आपका दा, और चौथे का आंसर आपका आ हो जाएगा, पांचवें का आंसर आपको बा हो जाएगा, 6वें का आंसर बा। तो इस तरह से जो 6 नंबर के सही विकल्प वो कंप्लीट हो जाते हैं। आप प्रश्न 2 आता देखते हैं, इस तरह पूर्ति के 6 नंबर के आते। पहला आता √1 डॉट संख्या। तो यहाँ पर √2 एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, पहले में आ जाएगा आपका अपरिमेय। पहले रेगिस्तान का आंसर रहेगा आपका अपरिमेय। आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर दूसरा आता घात 1 वाली बहुपद रेखीय बहुपद कहलाते। ठीक है, तो दूसरे का आंसर आपका हो जाएगा रेखीय। घात 1 वाली बहुपद रेखीय बहुपद कहलाते हैं। आप यहाँ पर देख लीजिए। दूसरे में आपको यहाँ पर रेखीय लिखना, जो आपको बहुपद लिखा है बहुपद तो यहाँ पर पहले से लिखा हुआ है, इसमें सिर्फ आपको यहाँ पर लिखना है रेखीय। ठीक है, तो आपका यहाँ पर घात 1 वाली बहुपद रेखीय बहुपद कहलाते हैं। अब तीसरा था समीकरण 2x + 3y = 5 में यदि x = 1 तो आपको y का मान बताना। तो जो आपको y का मान निकल के आएगा वो अभी आपका यहाँ पर 1 निकल के आएगा। ठीक है, तो आपको y = 1 लिख देना। ठीक है, आपको यहाँ पर गणित में लिख देना। ठीक है, गणित में आपको लिखना, हिंदी में नहीं लिखना है। ठीक है, आपको 1 यहाँ पर लिखना है गणित में। चौथा आपका यहाँ पर आता है द्विघात समीकरण का विभक्त ऋणात्मक हो तो मूल डॉट होंगे, तो मूल वास्तविक और समान होंगे। ठीक है, चौथी का आंसर आपको हो जाएगा मूल वास्तविक। ठीक है, वास्तविक और समान, ये आपको चौथी का आंसर रहेगा। पांचवा आता समांतर श्रेणी की कोई 2 लगातार पदों का अंतर सर्वांतर D कहलाता है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, 5वें का आंसर हो जाएगा आपका सर्वांतर D, ये आपको 5वें का आंसर रहेगा। और 6वां आता बिंदु 4 5 डॉट चतुर्थांश में स्थित है। तो 6वें का आंसर आपको हो जाएगा प्रथम चतुर्थांश। तो इस तरह से आपके यहाँ पर हो जाते रेगिस्तान कंप्लीट। पहले का आंसर आपका अपरिमेय, दूसरे का आंसर आपका रेखीय। ठीक है, आपको बहुपद नहीं लिखना, सिर्फ आपको रेखीय बस लिखना। ठीक है, दूसरे आंसर रेखीय रहेगा, तीसरे का आंसर 1, और चौथे का आंसर रहेगा वास्तविक और समान। 5वें का आंसर आपका यहाँ पर सर्वांतर D, और 6वें का आंसर प्रथम। ठीक है, आपको चतुर्थांश नहीं लिखना, सिर्फ आपको प्रथम बस लिखना है, क्योंकि यहाँ पर चतुर्थांश पहले से लिखा हुआ, सिर्फ आपको यहाँ प्रथम लिखना है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर रेगिस्तान सॉल्यूशन जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए प्रश्न 3 आता है संयुड़ी। तो जो कि आपकी 6 नंबर की आती है, स्तंभ अवबाह में आपके यहाँ पर दी गई संयुड़ी पे ले आती है 9 और 27 का SCF है। तो इसे आपको 27 से मैच कर देनी है। और दूसरा आता त्रिघात बहुपद की घात, तो इसे आपको 3 से मैच करनी है। और तीसरी आती है x + 2y + 3 = 0 में यदि x = 0 तो आपको y का मान बताना है। तो y का मान आपका जाएगा -3/2। तो आपको एड़ा से मैच कर देनी है। तीसरी जो चौथी आती है 2 का समीकरण x² + x + 1 = 0 का विभक्त है। तो चौथी आपकी -3 से मैच कर देनी है। ठीक है, नहीं आपको 4 से मैच करनी है चौथी। और 5वीं आती समांतर श्रेणी का n पद, तो इसे आपको an = a + n - d से मैच कर देनी है। और फिर आपकी आती 6वीं सभी संभावित त्रिभुज होते हैं, तो इसे आपको समरूप से मैच कर देना है। तो इस तरह से जो 6 नंबर की सही जोड़ी वो कंप्लीट हो जाती है। जल्दी से आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हमने आपकी सही जोड़ी मैच करवा दी 6 नंबर की। और आपके आते हैं सदबाग और तदीज 6 नंबर के आते पहला आता संख्या 156 की आवाज़ गुणनखंड लिखिए। तो पहले का आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा
2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 13 बराबर 156। ये रहेगा आपका पहले का आंसर, 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 13 बराबर 156। फिर आपका दूसरा था रेखीय बहुपद की घात कितनी होती है, तो आपको यहाँ पर लिखना है रेखीय बहुपद की घात 1 होती है, तो दूसरे का आंसर हो जाएगा 1 होती है, ठीक है। फिर तीसरा आता है समीकरण ए एक्स की घात 2 प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 में मान बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या कहलाता है। तो जो माइनस 4ac अब बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या कहलाता है, तो इसका आंसर आएगा बेवक्तर, ठीक है, बेवक्तर कहलाता है। तो तीसरे का आंसर आपका बेवक्तर हो जाएगा। और जो चौथा आपका आता है 4 0 माइनस 4 का अगला पद क्या होगा, तो जो इसका अगला पद होगा वो आपको -8 होगा, ठीक है। चौथे का आंसर आपको -8 हो जाएगा। और जो पाँचवा आता है पाइथागोरस प्रमेय का कथन क्या है, तो पाइथागोरस प्रमेय का जो कथन है वो आपको सभी को कमेंट में लिखना है, ठीक है। और जिसको भी पता हो पाइथागोरस प्रमेय का कथन वो कमेंट में लिख सकता है, जिससे और स्टूडेंट की हेल्प हो जाएगी। फिर आपका छठवां था मूल बिंदु की निर्देशांक क्या है, तो मूल बिंदु की निर्देशांक है आपकी 0 0, ठीक है। छठवें का आंसर आपका यहाँ पर 0 0 हो जाएगा। तो इस तरह से आपके एक शतभाग में उत्तर कंप्लीट हो जाते हैं। पहले का आंसर आपका 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 13 बराबर 156। दूसरे का आंसर आपका 1 होती है। तीसरे का आंसर आपका बेवक्तर। चौथे का आंसर आपका -8। पाँचवें का जो आपका यहाँ पाइथागोरस प्रमेय है सभी को कमेंट में लिखना है उसका आंसर, ठीक है। छठवें का आंसर आपका 0 0। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं सत्य असत्य जानकारी लिखिए। 6 नंबर के आते पहला तो प्रत्येक अपरिमित संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, तो ये आपके यहाँ पर रहेगा सत्य। और n घात वाले बहुपद के अधिकतम n शून्य हो सकते हैं, तो दूसरा भी आपके यहाँ पर रहेगा सत्य। और जब वर्ग समीकरण के दोनों मूल समान हो तब बेवक्तर d बराबर 0 होता है, तो तीसरा आपका असत्य हो जाएगा। और 3 और 5 का समांतर माध्य 4 है, तो ये आपके यहाँ पर रहेगा सत्य। यदि त्रिभुजों की संगत भुजा अनुपातिक हो तो भी त्रिभुज समरूप नहीं होते, तो पाँचवा आपका रहेगा यहाँ पर असत्य। और मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 है, तो ये आपका सत्य रहेगा। तो इस तरह से आपके जो सत्य असत्य वो कंप्लीट हो जाते हैं। तो हमने आपकी पूरी ऑब्जेक्ट करा दी है और आपने अच्छे से देख भी ली होंगी। आप चलिए प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न 5 अच्छे आता है, संख्या 92 और 510 के एचसीएफ ज्ञात करना है आपको। इसमें आपको आता हुआ था एचसीएफ आपको 3 6 और 6 17 का आपको 9 दिया, तो इसका आपको एलसीएम निकाल देना है। और प्रश्न 7 आता सिद्ध कीजिए कि √2 एक परिमेय संख्या, अथवा आता सिद्ध कीजिए कि √3 एक परिमेय संख्या है। और प्रश्न 8 देख लीजिए जो कि आपके 2 नंबर के क्वेश्चन हो रहे हैं। और प्रश्न 9 आता है तो एक द्विघात बहुपद ज्ञात की जिनके शून्यों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 1/4 और -1 है। और इसका अथवा देख लीजिए द्विघात बहुपद x की घात 2 + 7x + 10 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। फिर आपका 10वां क्वेश्चन आता है देखिए समीकरण y बराबर आपका mx + 3 में यदि x बराबर -2 और y बराबर 5 हो तो m का मान क्या होगा। फिर इसका अथवा देख लीजिए 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य 60 रुपये है। 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य 320 रुपये। बीजगणितीय समीकरणों का निर्माण कीजिए। अब 11वां क्वेश्चन आता है विलोपन विधि से हल कीजिए और अथवा आता है प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो इन्हें आपको विलोपन विधि से हल करना है। अगर आपसे विलोपन विधि नहीं बनती तो आप प्रतिस्थापन विधि से हल कर सकते हैं। 12वां क्वेश्चन आता है 12वां क्वेश्चन देख लीजिए द्विघात समीकरण आपको 2x की घात 2 - 7x + 6 = 0 के मूल्य क्या होंगे। और इसका अथवा 2 संख्या ज्ञात की जिनका योग 70 तथा गुणनफल 72 हो। फिर आपका 13वां क्वेश्चन आता है 13वां क्वेश्चन देख लीजिए 13वें का अथवा 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य। फिर आपका आता है 14वां क्वेश्चन बिंदु 2 3 और 4 1 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, इसका अथवा देख लीजिए। फिर आपका 15वां क्वेश्चन आता है तो 15वां क्वेश्चन देख लीजिए 16वां क्वेश्चन आता है समांतर श्रेणी 10 7 4 का 10वां पद ज्ञात कीजिए और इसका अथवा 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य। फिर आपका 17वां क्वेश्चन आता है 2 संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 17 तथा गुणनफल 72 हो और इसका अथवा 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। फिर आपका 18वां क्वेश्चन आता है 2 संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है उन्हें ज्ञात कीजिए और इसका आप यहाँ पर अथवा देख लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर आता है 19वां क्वेश्चन, तो जल्दी से आप यहाँ पर 19वां क्वेश्चन देख लीजिए। फिर आपका 20वां क्वेश्चन आता है 5 संतरों और 3 सेबों का मूल्य 35 था, 2 संतरों और 4 सेबों का मूल्य 28 है, 1 संतरे का मूल्य था, 1 सेब का मूल्य ज्ञात कीजिए और इसका अथवा आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर आपका 21वां क्वेश्चन आता है एक आयताकार खेत का विकर्ण वही छोटी भुजा 60 मीटर अधिक लंबा है, यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। फिर आपका यहाँ 21वें का अथवा देख लीजिए। फिर आपका 22वां क्वेश्चन आता है पूर्ण वर्ग विधि से द्विघात समीकरण के मूल्य ज्ञात करना है, इसे आपको यहाँ पर ठीक है पूर्ण वर्ग विधि से आपको द्विघात समीकरण के आपको मूल्य निकालना है और अथवा में भी आपको यही करना है। फिर 23वां और लास्ट वाला क्वेश्चन आता है तो इसे देख लीजिए। तो इस तरह से आपको जो यहाँ पर 10वीं का जो गणित के पेपर वो कंप्लीट हो जाता है। साथ ही हमने आपको पहले बता दिया आपको पेपर देने से पहले इस पेपर पूरा अच्छे से सॉल्व करके जाना है और साथ ही जो इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको टेलीग्राम ग्रुप में और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन दी रखी है। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में टेकिंग बाय बाय।